रही बात सभी राशियों की और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। आपके ईमेल्स, आपके प्रश्नों पर आधारित ये महा उपाय मैं लेकर के आया हूं। लगातार आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, कर्ज की स्थिति ज्यादा है, लोन नहीं उतर रहा, व्यापार में काम करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रहा। तो ये 6 उपाय, इन 6 उपायों को आप एक साथ भी कर सकते हैं, यानी पूरा का पूरा सेट भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या किसी भी एक को करें तो भी लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, पीपल के पत्ते पर राम लिख करके तथा कुछ उस पर मीठा रख करके आप गुड़ रख सकते हैं, एक मिठाई रख सकते हैं, एक मिष्ठान रख सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन आप चढ़ा दें, उनके चरणों में अर्पित कर दें। इससे आपको धन लाभ होना आरंभ हो जाएगा। वहीं उपाय दूसरा मैं आपको बताता हूं, शुक्रवार के दिन से प्रतिदिन संध्या के समय में यानी शाम के समय में घर में या आसपास किसी मंदिर में तुलसी के पौधे के सामने देसी घी के गाय का दीपक जलाना आप आरंभ कर दीजिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी और मां लक्ष्मी की कृपा, उनका प्रवेश आपके परिवार में, कार्य व्यापार में बनने लगेगा। तिजोरी में यदि गुंजा के बीज रखे जाएं तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है, उससे भी धन में वृद्धि होती है। यह है उपाय नंबर 3। वहीं चौथा उपाय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के संध्या के समय में 9 वर्ष से कम किसी कन्या को यदि आप खीर खिलाते हैं या कुछ मीठा भोजन खिलाते हैं, खीर के साथ कुछ मिष्ठान खिला देते हैं और उनको कुछ उपहार देते हैं, आप उनकी कृपा लेते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, कोई लाल वस्तु देते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ करा सकता है। और इस उपाय को आपको लगातार 3 शुक्रवार करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अचानक खर्च की स्थिति बन जाए और आपके पास रुपए पैसे की स्थिति नहीं है कि आप उसको खर्च कर सके, तो आपको करना यह चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं और वहां पर बैठ करके आप 11 बार हनुमान चालीसा और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें। और ये प्रयोग अगर आप 3 मंगलवार लगातार कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार के कर्ज की, ऋण की स्थिति या अचानक खर्च की स्थिति आ जाएगी, तो हनुमान जी की कृपा से आप कहीं ना कहीं धन की व्यवस्था कर लेंगे और जो भी खर्च की स्थिति है आप उसे दूर कर सकते हैं, यानी खर्च की आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी की जड़ को विधिवत ले आकर के उसे धूप दीप दिखा करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए चांदी की एक डिब्बी में रख करके उसे आप अपने धन रखने के स्थान में रख दें, तिजोरी में रख दें, कैश में रख दें। इसको रख देने मात्र से जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होंगी और आपकी तिजोरी कभी भी धन से खाली नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने बताया, आप चाहें तो इनमें से किसी 6 उपाय में से कोई भी एक कर सकते हैं जो आपसे संभव हो सके, या यदि आप इन 6 के 6 उपायों को एक साथ करते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, आपको अपरंपार धन की प्राप्ति होगी। चलिए, महा उपाय भी हो गया। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, राशिफल आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।